everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be another super productive study vlog because this video mein I will be waking up at 5:30 a.m. No, not 5:30, actually 5 a.m. to study social science and maths in Diwali vacations. भाई Diwali vacations चल रहे but still I am waking up and studying. Like थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जानी चाहिए, इसीलिए I'll be waking up. And yes guys, happy Diwali to each one of you in advance. और आज है धनतेरस, so happy धनतेरस. So yes, if you are new to my channel then make sure to subscribe and also watch this video till end because इस वीडियो के एंड तक मैं कुछ लाइफ अपडेट एंड सिलेबस अपडेट देने वाली हूँ. Let's get into the video. तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, like at 5 I woke up and yes here's my study table. I have my water bottle with me on my study table. Then here my study lamp and then उसके बाद मेरे पास यहाँ है मेरा pencil pouch and then here is this civics की टेक्स्ट बुक like NCERT टेक्स्ट बुक जिसमें से मैं ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ने वाली हूँ. एंड हियर्स हाउ माई स्टडी टेबल लुक्स लाइक एट 5:30 AM in the morning. So yes, it's 5:35 right now because मैं 5 पर उठी थी एंड उसके बाद मैंने ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई, दूध चाय पिया एंड तो उसमें आधा घंटा लग गया. तो नाउ इट इज़ 5:35 एंड फाइनली आई एम गोना स्टार्ट टू स्टडी. तो देखो मैं करने वाली हूँ सिविक्स का चैप्टर 5 विच इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये मैंने ना थोड़ा कल पढ़ रखा था ये चैप्टर, लाइक ऑलमोस्ट मेरा 75% चैप्टर हो रखा है, उससे भी 80% हो रखा है. बस आखिरी का मुझे NCERT से एक्चुअली आप देख सकते हो मैंने पेंसिल से यहाँ कुछ कुछ लिख रखा है, ये मैंने कल पढ़ा था. एंड अभी सुबह सुबह मुझे सिर्फ इसका आखिरी टॉपिक करना है विच इज़ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. ये वाला आखिरी टॉपिक मुझे करना है. बट उसके साथ साथ जो मैंने कल जितना भी पढ़ा था मैं उसका पूरे का रिविजन करने वाली हूँ बिकॉज सुबह सुबह ना रिविजन बहुत अच्छे से हो जाता है एंड रिविजन इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो ज़रूरी तो नहीं है यार एक बार पढ़ोगे और सब चीज़ दिमाग में चले जाएगी, तो इसलिए रिविजन इज इंपॉर्टेंट. सो आई हैव टेकन आउट माई पेंसिल एंड इरेजर जो कि मुझे लिटरली हमेशा चाहिए होता है व्हेनेवर आई एम रीडिंग. तो बस फिर मैंने पूरा रिविजन स्टार्ट किया, जितना भी मैंने जो कल पढ़ रखा था उसका पूरे का मैंने रिविजन किया. नाउ इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि मैं सिविक्स के चैप्टर 5 पे हूँ तो मतलब मेरे पहले के चारों चैप्टर बहुत अच्छे से हो गए होंगे. नो गाइज, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुए स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी. बट मुझे ऐसा लगा कि वो 4 चैप्टर मैंने कुछ कुछ तो पढ़ रखा था हाफ ईयरली के पहले क्योंकि वो मेरे हाफ ईयरली का पार्ट था. बट ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मेरे एग्जाम में नहीं आया था तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था इसके बारे में. एंड ये मेरे स्कूल में भी अभी रिसेंटली हुआ था तो मैंने सोचा चलो ये पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर करना. वरना स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी मेरे इतने अच्छे से प्रिपेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको बाद में करूँगी. बट मैंने सोचा चलो पहले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी इच्छा हो रही थी इसे पढ़ने की. तो बस फिर देख सकते हो मैंने एकदम आखिरी वाली लाइन तक अच्छे से पढ़ रखा था, पूरा अंडरलाइन कर रखा था. तो NCERT से तो मेरा ये चैप्टर पूरा हो गया है. बट NCERT से करने के बाद मेरा चैप्टर कोई फिनिश नहीं होता है. हमेशा हर चैप्टर जो SST का होता है वो NCERT से करने के बाद आई डू प्रैक्टिस ऑल इन वन के क्वेश्चंस. अब मैं वो इसीलिए करती हूँ, उसका रीज़न मैं बताऊंगी. बट येस हियर्स दिस ऑल इन वन जिसमें मैंने ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर निकाल लिया है. एंड इसमें से जो एग्जाम प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन होता है ना वहाँ से मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ. लाइक वो जो एग्जाम प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं एंड उसमें आपको शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वेरी शॉर्ट और हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं. तो मैं इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, फर्स्टली इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, तो मैं वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी. सो गाइज द रीज़न बिहाइंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल इन वन इज़ तो फर्स्टली तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड यू नो बेसिक लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें दे रखे, तो इसलिए मुझे ये बुक पर्सनली पसंद है. एंड मैं इसलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, इससे मुझे एक आइडिया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड हाउ कैन आई आंसर देम इन द बेस्ट वे. बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा यू नो कैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे ये भी देखना होता है, ये भी एनालाइज करना होता है. तो मैं बस रीड नहीं करती हूँ, मैं उसे मेमोराइज भी करती जाती हूँ, एनालाइज करती जाती हूँ कि किस टाइप से मैं आंसर्स लिख सकती हूँ. तो बस इसके शॉर्ट वाले टाइप वाले क्वेश्चंस जो जितने भी थे वो मैंने सारे कर लिए थे. लॉन्ग मैंने नहीं करे थे, सिर्फ शॉर्ट वाले मैं कर पाई थी. सिविक्स पढ़ने के बाद आई टुक आउट मैथ्स की NCERT एग्जाम्पलर. अब मैंने मैथ्स की NCERT एग्जाम्पलर निकाली क्योंकि मुझे ना चैप्टर 2 के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने थे जो मेरे कितने दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं. लाइक लास्ट मैंने जो किया था वो चैप्टर 2 के NCERT के क्वेश्चंस करे थे एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं करे थे एंड जो कि मुझे करने हैं सारे क्वेश्चंस. लाइक एज यू गाइस कैन सी सारे NCERT के क्वेश्चंस करे थे जो कि बहुत सिंपल थे और बहुत जल्दी हो गए थे. बट अब मुझे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सारे कुछ प्रैक्टिस करने हैं और वही मैं करने वाली हूँ, वो सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ताकि मेरा चैप्टर 2 बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. लाइक दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम सॉल्विंग ऑल दिस. एंड हाँ फिर 6:22 हो गए थे, लाइक अराउंड 1 घंटा हो गया था मुझे सिविक्स पढ़ते पढ़ते. एंड फाइनली देन आई स्टार्टेड विथ मैथ्स.
पर फिर मैथ्स भी मैंने 6:22 पर तो स्टार्ट नहीं किया था। एट 7 o'clock आई स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स, क्योंकि जो बीच का जो टाइम था मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी कुछ दूसरे काम में। लाइक दैट हाफ एन आवर आई डिड सम अदर वर्क लाइक ऑफ नॉट रिलेटेड टू स्टडीज, दूसरा कुछ मैंने काम किया था। वो करने के बाद एट 7 आई सैट डाउन टू स्टडी, एंड तब तक मेरे रूम में भी काफ़ी अच्छी सी सनलाइट आ रही थी। तो हाँ, सबसे मैं उस टाइम पे कर रही थी, अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर के होते हैं ना, एक्सरसाइज 2.1 के वो वाले क्वेश्चन मैं कर रही थी। ये कुछ इन टोटल 11 क्वेश्चन थे, बट इसके कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे जिन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया था। तो हाँ, कुछ 11 क्वेश्चन मैंने करे। देन आई टुक अ ब्रेक, जिसमें मैंने ना अपनी रूम की विंडो विंडो खोली एंड थोड़ी सी रूम की क्लीनिंग करी, सफाई करी, बिकॉज अपना बेड सेट किया एंड सब कुछ। एंड मैंने विंडो खोली बिकॉज सुबह सुबह बहुत ही फ्रेश एयर आती है, एकदम अच्छी सी सनलाइट आती है। तो मैंने सोचा चलो पूरा खोल देती हूँ विंडो को, ताकि अच्छी और अच्छी सनलाइट आए। एंड गाइज, कैन यू सी हाउ प्रिटी माई रूम लुक्स व्हेन द सनलाइट कम्स इनसाइड। लिटरली मुझे मेरा रूम बहुत अच्छा लगता है जब सनलाइट अंदर आती है इस विंडो से। सो येस, एंड ये देखो बालकनी से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। हेयर इज द सीरीज, ये हमने कल शाम को लगाई, एंड लिटरली घर इतना सुंदर लग रहा था आफ्टर पुटिंग दिस। ये पूरी गोल्डन सीरीज थी। ये देखो, ये अंदर बालकनी का एरिया है, ये कल शाम का फोटो है जो आई क्लिक्ड यस्टरडे एज आई पुट ऑल दैट सीरीज विथ माई फादर। हमने ये पूरी सीरीज सेट करी एंड द हाउस वाज लुकिंग एक्सट्रीमली प्रिटी। कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। और अभी तो और डेकोरेशन बची हुई है, ये देखो इतने सारे फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरी मम्मा ले आई थी, तो इससे मैं पूरा घर डेकोरेट करने वाली हूँ। दैट्स वाई आई लव दिवाली सो मच, दिस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। कॉमेंट डाउन आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। वेल, आई लव होली टू, बट दिवाली हैज़ अ डिफरेंट वाइब, एंड ऑनेस्टली मुझे दिवाली बहुत पसंद है, दिस डेकोरेशन एंड ऑल। तो हाँ, फिर इतने ब्रेक के बाद फिर मैं वापस से आ गई मैथ्स पढ़ने, एंड जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस थे वो करे। तो येस, आई डिड ऑल दोज क्वेश्चंस। मैथ्स में अगर मेरा सिलेबस के बारे में बताऊँ तो अभी मेरा सिर्फ एक मोटो चल रहा है कि मुझे सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर 10 तक जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबके मुझे एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मुझे कवर अप करने हैं। लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव माई प्लान, कि फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मुझे चैप्टर 10 तक के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एक बार वापस से करने हैं। सो या, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, इसलिए मैं चैप्टर 2 के क्वेश्चंस अभी कर रही हूँ। सो येस, फाइनली हियर आई एम ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चंस। इसमें ना 2.2 तो पूरी ओमिटेड थी, एंड 2.4 में भी पहला क्वेश्चन करना, बाकी सब कुछ ओमिटेड है। तो बस एक 2.3 थी जो पूरी एक्सरसाइज मुझे करनी थी, एंड वो मैंने कर ली थी। 2.3 मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी, बस आखिरी का 1-2 क्वेश्चन बचा था। एंड अब जो मुझे बचा है चैप्टर 2 के लिए, तो वो सिर्फ 2.3 का एक क्वेश्चन एंड 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा मुझे करना है। तो बस इसके आगे जितना भी मेरा कुछ बचा था, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वो मैंने पूरा करा। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं पूरा, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड दैट, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आई फाइनली डिड दैट। मैंने पूरा कर लिया। 2.4 का जो पहला क्वेश्चन था वो भी मेरा पूरा हो गया, एंड येस, हियर आई एम फाइनली डन विद चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। वेल, ये चैप्टर अब मुझे इतना टफ नहीं लगता। लाइक लिटरली जब मैंने स्टार्टिंग में किया था ये चैप्टर, इट सीम्स टू बी द टफेस्ट चैप्टर, बट अब जब आगे की ये सब चैप्टर्स कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, तो अब तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी लगता है, और काफ़ी बार प्रैक्टिस भी हो गई इस चैप्टर की, सो इट्स ईजी पीजी। सो या, दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, अभी कर दो सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, एंजॉय योर दिवाली वेकेशन। बाय बाय।